बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज हुसैनी आलम हैदराबाद तेलंगाना, आप तमाम की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। आज मैं इस वीडियो में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन के हवाले से हम आप तमाम की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 दिन पहले एक गूगल फॉर्म आया था जिसे 2022 के तमाम तलबा और तालिबात को फिल करना था। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डाउट का शिकार हैं। उन्हें उनका एनरोलमेंट नंबर नहीं मालूम, उन्हें उनका हाल टिकट नंबर नहीं मालूम और ना ही उन्हें लर्निंग सपोर्ट सेंटर मालूम है। ऐसे तमाम तलबा और तालिबात के लिए फिर मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक ग्रुप में जनाब अफजल साहब ने एक निशानदेही की कि ये लर्निंग सपोर्ट सेंटर है जो 3 डिजिट का है। तो मैं इतला कर दूं कि 3 डिजिट का सेंटर कोड नहीं है, एलएससी कोड नहीं है। सपोज गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज हुसैनी आलम का लर्निंग सपोर्ट सेंटर 190 नहीं है, 19190 है, 5 डिजिट का नंबर है, इसलिए आप इसकी तस्हीह फरमा लें। दूसरी चीज़, अगर आपके पास लर्निंग मटेरियल आ चुका है, किताब आ चुका है, मवाद आ चुका है, तो उसके स्टिकर पर भी आपको लर्निंग सपोर्ट सेंटर, कोऑर्डिनेटर का नाम और कोऑर्डिनेटर का मोबाइल नंबर मौजूद रहेगा। अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता कायम कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी मैं चलता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि आप कहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शकूक व शुबहात हैं। तो आज मैं फिर ले चलता हूँ मौलाना आज़ाद की वेबसाइट पर। हम सबसे पहले गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद हम टाइप करेंगे, ताकि मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप सिर्फ मानू टाइप कर दें। हमने मानू टाइप कर दिया तो पहला कॉलम आए उसे हम खोल लें। ये जो है इसको क्रॉस कर दें। वेबसाइट खुल गई। डिस्टेंस एजुकेशन पर हम सीधे चले जाएंगे। हमने खोल दिया। अब हमारे सामने ये डिस्टेंस एजुकेशन का पोर्टल मौजूद है। फैकल्टी एंड स्टाफ के बारे में चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आरडीज, एआरडीज, एलएससी काउंसलर्स, इसी तरह से प्रोग्राम क्या क्या चलते हैं देख सकते हैं। एडमिशन देख सकते हैं, री रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, किसी तरह की कोई नोटिस है तो यहाँ देख सकते हैं। स्टूडेंट जोन बहुत ही ज़रूरी है आपको देखने के लिए। ऑनलाइन पेमेंट करना है, एकेडमिक कैलेंडर, असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, आईडी कार्ड, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, डिग्री के लिए अप्लाई करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट यहाँ मौजूद है। रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं, और कुछ कांटेक्ट करना है तो यहाँ देख सकते हैं। इस साइड में आ जाएं, डॉक्टर के बारे में, डायरेक्टर के बारे में सारी मालूमात है, फैकल्टी एंड स्टाफ के बारे में सारी मालूमात है, एडमिशन के सिलसिले में सारी मालूमात है, पॉलिसी, डॉक्यूमेंट्स ऑफ डीडी, ओडीएल रिजल्ट क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का जो रिजल्ट है वो यहाँ मिल सकता है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोऑर्डिनेटर का नाम नहीं मालूम है, तो यहाँ पर आप जा कर के आप ढूंढ सकते हैं। सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स, बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए परेशान होते हैं कि उनको असाइनमेंट्स नहीं आया, ग्रुप में किसी ने नहीं डाला, तो मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स यहाँ से मिलेंगे। सेल्फ लर्निंग मटेरियल यहाँ मिलेगा। रीजनल सेंटर, सब रीजनल सेंटर्स यहाँ मिल जाएंगे। लर्निंग सपोर्ट सेंटर्स, हम यहाँ पर जाते हैं क्योंकि जो डाउट्स है वह इसी हवाले से है, तो हम चलते हैं सीधे लर्निंग सपोर्ट सेंटर पर। अब लर्निंग सपोर्ट सेंटर पर पहुंचे तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है ये कोड है लर्निंग सपोर्ट सेंटर्स के। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था
लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे। तो आज इसी हवाले से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। राशिद अफजल साहब हैं, मानो डिस्टेंस M 2022-23 का एक ग्रुप है। उन्हें बार बार समझाने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं समझ सके। अपनी बात की वजाहत के लिए मैं यहाँ पर ये आप तमाम की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आप देख लें ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो रीजनल सेंटर्स हैं उसके हवाले से दिल्ली का है ये, तो जिस भी इलाके के हैं आप वहाँ से, पटना का है आप वहाँ से देख सकते हैं, जिस जगह से आप चाहें देख सकते हैं। श्रीनगर का है, इसी तरीके से जो है अमरावती का है, हम देख सकते हैं। हैदराबाद का देख सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हमारा जो अपना सेंटर है वो खुद हैदराबाद में है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज हुसैनी आलम 127 पर है 19190, ये दिया हुआ है। कोऑर्डिनेटर का नाम दिया हुआ है, कॉलेज का नाम दिया हुआ है। तो आप यहाँ से राब्ता कायम कर सकते हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजीज़ तलबा और तालिबात, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं कि 4 किताब आई, पता नहीं सिलेबस क्या है, कितने कितने सब्जेक्ट्स होंगे, कितने पेपर्स होंगे। तो उन्हें चाहिए कि वो प्रॉस्पेक्टस देखें। प्रॉस्पेक्टस यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको प्रॉस्पेक्टस दिखा रहा हूँ। प्रॉस्पेक्टस को मैं सीधे जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कुछ स्टूडेंट्स परेशान थे, वो चाह रहे थे कि जो उनको जो है गूगल फॉर्म का लिंक नहीं आया मेल पर, तो आज की इस वीडियो में उसको भी मैं डाल दूंगा। तो इस प्रॉस्पेक्टस को देखें, यहाँ पर कितने पेपर्स होने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका नाम क्या होगा, आप ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम चीज़ें तफसील से यहाँ पर दी हुई हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें चाहिए कि वो इस प्रॉस्पेक्टस को बगौर देखें। एमए साल कितने साल का है, क्या है, ये तमाम चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्या है, ये आप जानते हैं। आपका दाखिला हो गया है, हम चलेंगे सीधे जो पेपर्स पर, सिलेबस पर, निसाब पर, ताकि आप जान सकें कि क्या ये एमए इस्लामिक स्टडीज़ आप देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पर 4 पेपर दिए हुए हैं, सेकंड सेमेस्टर में 4 दिए हुए हैं, थर्ड में हैं इसी तरह से 4। हम ये तमाम चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका मेल आईडी, फ़ोन नंबर, तमाम चीज़ें दी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए भी परेशान रहते हैं कि 15 स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनकी क्लासेस नहीं चल पा रही है, तो किससे पूछना, सवालात किससे करना, या असाइनमेंट्स अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं तो किसकी जवाबदेही है, हम किससे मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो यहीं पर तमाम के जो है नंबर दिए हुए हैं। इसी तरह से एमए इंग्लिश के लोग देख सकते हैं कितने पेपर्स हैं। इसी तरह से एमए हिस्ट्री के लोग भी अपने सिलेबस को देख सकते हैं और अपने कोऑर्डिनेटर्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। एमए अरबिक में देखिए 4 किताबें हैं, 4 पेपर हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में 4 हैं, थर्ड में 4 हैं और 4 में 4 हैं। और उसके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका नंबर दिया हुआ है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एमए हिंदी है, इस पूरे प्रॉस्पेक्टस को देखना ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता, सिर्फ इशारा काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। अजीज तलबा और तालिबात, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबावली के डिस्टेंस एजुकेशन के तमाम तलबा और तालिबात को हमने आज की वीडियो में लर्निंग सपोर्ट सेंटर का कोड क्या है, प्रॉस्पेक्टस क्या है, कितने पेपर्स होते हैं और रीजनल सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में बताया। कितने पेपर हैं और उस सब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो कौन कौन लोग हैं। मैं समझता हूँ
कि ये उन तमाम तलबा के लिए फ़ायदेमंद है जो इन तमाम अभी तक प्रॉस्पेक्टस को जिन्होंने नहीं देखा था, प्रॉस्पेक्टस से वाकिफ़ नहीं थे, परेशान थे। हमारा ये चैनल उन तमाम तलबा और तालिबात के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए हमारी सिर्फ़ और सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तमाम तलबा और तालिबात तक इसके लिंक को पहुँचाएँ, इस वीडियो को पहुँचाएँ और उन्हें जुड़ने के लिए कहें। हमारा ऐसे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा जो ज़्यादातर परेशान रहते हैं उनको आसानियाँ पहुँच सकें, आसानियाँ फराहम हो सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई ख़बरों के साथ। उम्मीद है कि ये सिलसिला हमारा पसंद आ रहा होगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।